अच्छा सर जी, आपने जो है कुरान पाक लिखा है अपने हाथ से 30 पारे कुरान पाक के। ये किस तरह से आपको शौक आया? ये किस तरह से आपके अंदर के जज्बा उठा के आपने कहा कि मैं कुरान पाक लिखूं? असल में ये हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जब कुरान पाक नज़ूल हो रहा था, तो आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी कि भी इसे आपने जमा करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं 145 फाउंडेशन और मैं हूं आपका अपना दोस्त हुज़ैफा गुज्जर। तो मेरी तरफ से हर देखती आंख सुनते कान को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल खालिक। ये नाज़रीन, इनके हाथ के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इन्हें ताकत अता की है, इनको हुनर अता किया है कि ये अपने हाथ से इन्होंने कुरान पाक के 30 के 30 पारे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिखाए। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनको शौक कैसे उठा, ये जज्बा किस तरह से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक बिल्कुल। अच्छा सर जी, आपने ये जो है कुरान पाक लिखा है अपने हाथ से 30 पारे कुरान पाक के। ये किस तरह से आपको शौक आया? ये किस तरह से आपके अंदर के जज्बा उठा के आपने कहा कि मैं कुरान पाक लिखूं? असल में ये हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जब कुरान पाक नज़ूल हो रहा था, तो आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी कि भी इसे आपने जमा करना है। तो उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर 21 सहाबा ने खुद कुरान पाक लिखा, जिसे कातिबुल कुरान कहा जाता है। क्योंकि कुरान पाक को लिखने का कातिब वही भी उसे कहते हैं। लेकिन हमारे दौर के अंदर यहाँ पे 1400 साल बाद जाके जब कुरान पाक आखिरी मर्तबा लिखा गया, तो एक 9th क्लास की स्टूडेंट ने लिखा था 11 महीने के अंदर। फिर इसी शौक को मैंने रखते हुए सामने रखा कि मैंने इससे भी इंतहाई स्पीड में कम वक्त में लिखना है, और इतना लिखना है कि भाई इस पारे मेरे दिन में 1, 2, 3, 4 खत्म हो जाए। इसी तरतीब से चलते चलते मैंने 7 दिनों के अंदर यानी कुरान पाक को मुकम्मल किया। अभी उसकी डिजाइनिंग रहती है, नंबर भी रहते हैं उसके लगाने, बाकी मुकम्मल 30 पारे में पड़े हैं। ठीक है, तो यानी आपकी सोच थी कि आपने जो है एक तालिबा है जो कि 9th क्लास की है, उसने 11 महीनों के अंदर 30 पारे लिखा, लेकिन आपने 7 दिनों के अंदर कर लिखा। बड़ा लॉन्ग टाइम है, काफ़ी गैप है इसके अंदर। ये किस तरह इस शौक था? कभी मैं ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दूं कि जिसे तोड़ने के लिए काफी हद तक कोशिश की जाए तभी जाके टूटे। 11 महीने के अरसे के अंदर तो 7 दिन का गैप चेक कर ले कितना बड़ा गैप है। तो अगर कोई देखना चाहे तो तब भी मैं लिख के दिखा सकता हूँ कि दिन में 5 से 6 बारे में लिख के दिखा सकता हूँ बआसानी। ठीक है सर, आपने जो कुरान पाक लिखा है इसके जो आप ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि 1400 साल बाद एक लड़की ने लिखा है, वो भी 11 महीनों में, लेकिन आपने 7 दिन में 30 पारे लिख दिए। लेकिन आपको किसी ने कोई सपोर्ट किया, प्रमोट किया आपको या किसी नहीं? ने भी मुझे सपोर्ट नहीं की इस मामले में। ठीक है, तो आपने किसी ने आपको इस बारे में जो है आपने कुरान पाक लिखा है, रिकॉर्ड कायम किया है, आपको किसी ने इनाम वगैरह दिए या नहीं? नहीं, मुझे फिलहाल तो किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया इस मामले में। कुरान पाक लिखने के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि भी वेल डन। सब सिर्फ मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, एस्पायर कॉलेज भी वाला की, वो और हमारे कामरान पब्लिक स्कूल 5 कस्सी के जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट की है, काफ़ी हौसला अफजाई की है। बाकायदा मुझे माली कोई सपोर्ट तो खैर नहीं, फिर भी अल्लाह की सपोर्ट है। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने ये सीखा कहाँ से था, कब सीखा था? ये मुझे बचपन से ही ऐसा शौक था। मैंने किसी प्रैक्टिकल इंसान से राइटिंग नहीं सीखी, प्रैक्टिकल किसी इंसान से कोई मैंने आइडिया नहीं लिया, आर्ट का, कैलीग्राफी का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, किसी भी चीज़ का। तो ये ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से देन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्ट भी करता हूँ, बाकायदा आप देख चुके हो, क्राफ्ट भी करता हूँ, जो पेपर वर्क होता है, उसके बाद मैं स्केचिंग भी करता हूँ, मेन स्केचिंग भी करता हूँ। ठीक है, तमाम जितनी भी आर्ट की क्वालिटीज़ हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। अच्छा ठीक है सर, आपने बता रहे हैं कि मैंने किसी से सीखा नहीं बल्कि खुद से तजर्बे कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके आपका एक्सपीरियंस हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अगर किसी ने आपसे सीखना हो, मुझे रखने का, अगर मैंने आपसे जो है राइटिंग सीखनी, तो आप मुझे सिखा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिखा सकता हूँ अच्छा, बस। आपका कोई प्रोग्राम है को 5 कस्सी के अंदर या कबीरवाला में या कहीं भी कोई स्कूल वगैरह बना लिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत खूब। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि आप ड्राइंग के जो है टीचर हैं, आपको कितना अरसा हो गया है ये ड्राइंग करते हुए? मुझे 20 साल हो गए हैं। अच्छा, 20 साल हो गए आपको। 20 साल के अंदर कभी ये नहीं आपने सोचा कि भी कोई अपना कारोबार, कोई दुकान वगैरह या कोई इस तरह का कुछ सिस्टम कर लिया जाए कि आप लिख कर जो है देखें, आप घरों के अंदर सिंदरियाँ लगी होती हैं कि आप लिख के उसकी जो है ग्राफिक बनाकर लोगों को सेल करें। कभी ऐसा आपने सोचा, किया या नहीं किया? मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं की इस मामले में। मैंने आर्ट भी में
यासीन वगैरह सूरह लिख के दी, मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आर्ट घर में फ्रेम लगे होते हैं, ऐसे कई फ्रेम बना के दिए अजीबोगरीब स्टाइल के अंदर, फिर भी किसी ने देखकर ये सपोर्ट भी नहीं की। तो यानी कि अगर आपकी किस हद तक अगर आप कामयाब नहीं हो सके इस मामले के अंदर, ऊपर नहीं जा सके, तो लोगों ने आपको प्रमोट नहीं किया, ठीक है। अच्छा सर, आप किस किस चीज़ पर जो है कलमा तैयबा लिख कर या फिर दूसरे किस्म की कोई कुरानी आयात हैं जो आप किस किस चीज़ पर आसानी से लिख कर दे सकते हैं? मैं हार्ड चार्ट पर भी लिख के दे सकता हूँ, पेंसिल जो लेड पेंसिल होती है उस पर बिस्मिल्लाह लिख के दे सकता हूँ, बकायदा दिखा सकता हूँ, चने की दाल के ऊपर अल्लाह मोहम्मद भी लिख के दिखा सकता हूँ, दीगर और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको हैरान कर देंगी। इंशाअल्लाह बकायदा आप इंस्पायर होंगे देखकर। अच्छा सर, आप जो है जैसे बता रहे हैं कि चने की दाल, वो देखें इतना सा वो होता है उसका टुकड़ा, तो उस पर अल्लाह एक तरफ, दूसरी तरफ मोहम्मद लिख के, अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप किसी को कुछ चैलेंज कर रहे हैं कि वो आपके मुकाबले में कुछ चीज़ पर कुछ राइट करके या फिर कुछ तरह का कोई है आपका चैलेंज? ये चैलेंज तो खैर मेरा नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ कि करने पे या तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमारी अंग्रेजी में एक फिक्र है, मुझे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू इट, ये सिर्फ होता है तकब्बर के तौर पर। इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के अंदर भी इरशाद है व इन्ना इंशाअल्लाह मुतदुन, जो बेहतर करेगा वो फला पा जाएगा। मैंने हमेशा रिकॉर्ड को सामने रखते हुए किसी का भी रिकॉर्ड को तो चैलेंज समझ लेता हूँ, कभी ये चैलेंज मैंने तोड़ना है। जब मैंने ये देखा कि कुरान पाक को 11 महीने में लिखा गया, तो मैंने सोचा मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ कि जिसे तोड़ने के लिए वक्त लगे। वही लेकिन मैंने 7 दिनों में इस बारे लिखी 30 पूरे। और उसके बाद एक और रिकॉर्ड भी है जो आज़ाद कश्मीर के एक जवान ने लिखा था, 500 मीटर लंबा कुरान पाक लिखा। मैं इसी कुरान पाक को 1000 मीटर तक लंबा लिखूंगा, 1 किलोमीटर तक, लेकिन कम वक्त में लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, तो यानी सर आपका बात करने का मकसद है कि बंदे के जो है इरादे हैं वो पुख्ता होने चाहिए, बंदा हर कुछ कर जाता है। बहुत खूब, सच्ची बात है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का शौक हो, आपके इरादे जो हैं वो पुख्ता हों, तो मुश्किल काम कुछ नहीं होता, ठीक है, हो जाता है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अब्दुल खालिक, जो कि हमें बता रहे थे, उन्होंने 7 दिन के अंदर जो है कुरान पाक के 30 पारे जो है वो अपने हाथ से लिख कर दुनिया के अंदर पहला रिकॉर्ड कायम कर दिया।